तो चादर भी हम रुकू में जाएंगे तो ये लटकेगी, कहीं गिरेगी। तो उन्होंने कांधे से वो चादर उतारी, कांधे से चादर उतारी और उसको अपने सामने रख लिया। बस जैसे आज हम लोग मोबाइल सामने रख देते हैं, चश्मा उतारा सामने रख देते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टर्ब ना हो, फूट ना जाए जेब में रख, चश्मा उतारा सामने रख दिया, या मोबाइल का बंद करके सामने रख दिया, या हमारे हाथ में हैंडकरचीफ रुमाल है हमने उसको निकाला सामने रख दिया। उन्होंने भी चादर उठाई और उसको लपेटा और सामने रख दिया। ये चीज मदीने वालों के लिए एक नई चीज थी। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन नहीं जानते थे ये कौन शख्स है, जबकि ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, नहीं मालूम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आए और सीधे मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इकामत हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम मालिक सबसे कह रहे हैं अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, इस्तवू सुफूफकुम। अब लोग इमाम मालिक की तरफ देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इस आदमी ने चादर आगे डाल दी। इमाम मालिक ने देखा, उस आदमी को भी देखा, समझ गए कि ये परदेसी है। इमाम मालिक किबला रू हुए, अल्लाहु अकबर कहकर उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो फरमाया, पुलिस कहां है, बॉडीगार्ड कहां है। इतने में पुलिस आ गई, बॉडीगार्ड जो मस्जिद नबी में रहा करते थे वो आ गए। इमाम मालिक ने फरमाया कि इस आदमी को पकड़ो और इसको कैद खाने के अंदर डाल दो, इसको जेल के अंदर डाल दो। जिस आदमी ने नमाज की हालत में नमाज में अपनी चादर सिर्फ आगे रख दी थी, उस आदमी को इमाम मालिक ने हुक्म दिया इसको पकड़कर कैद खाने में डाल दो। वो आदमी मुक़य्यद कर दिया गया है, शाम तक जेल के अंदर रहता है। शाम को पता चलता है इमाम मालिक को, जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया है, कैद खाने में डाला है, वो तो अपनी बस्ती का, अपने इलाके का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का माहिर है, हदीसों का एक्सपीरियंस रखता है, बहुत बड़ा तजर्बेकार है। इमाम मालिक ने अपने बॉडीगार्डों को हुक्म दिया उस आदमी को जेल से, कैद खाने से निकाल कर मेरे पास लाओ। इमाम मालिक के सामने उस शख्स को लाया गया, अब्दुर्रहमान इब्न मेहदी को। जब उस शख्स को लाकर पेश किया गया तो इमाम मालिक ने यह नहीं देखा कि तुम बहुत बड़े मुहद्दिस हो, बहुत बड़े आलिम हो, अपने इलाके के बहुत जानकार हो। उन्होंने फरमाया, अन तज़उ सौबका फी यदिका बैनन नास, तुमने लोगों के दरमियान अपनी चादर को, अपने कपड़े को, अन तज़उ सौबका बैन यदिका, अपने आगे डाल दिया, लोगों के बीच में, लोगों के सामने तुमने उस चादर को आगे डाल दिया। वह शगलतल मुसल्लीन बिन्नज़रि इलैहि, और नमाजियों की नजरों को तुमने उस चादर की तरफ माइल कर दिया, यानी तुमने नमाज पढ़ने वालों की नमाज में डिस्टर्ब कर दिया। वक़द अहदस्ता फी मस्जिदिना शैयन मा कुन्ना नारिफुहु, आज तुमने हमारी मस्जिद के अंदर एक ऐसी नई चीज की इजाद कर दी जिसको हम पहले कभी नहीं जानते थे, जिससे हम कभी वाकिफ नहीं थे। यानी तुमने ये नई चीज इजाद कर दी, हमने अपने बस्ती में, अपने मदीना के अंदर इस चीज का रवाज नहीं देखा, लेकिन आज तुमने हमारे नमाजियों को माइल कर दिया, कपड़ा
कूड़ा डालकर उनकी नमाजों में डिस्टर्ब कर दिया। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की नजर में नमाज की हालत में अपना सामान, अपनी चादर, अपना चश्मा, अपना रुमाल और अपनी कोई भी चीज अपने सामने रखना भी मना था। वो उसको भी अच्छा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि इससे भी हमारी नमाज में खुशू और खुजू में कमी आएगी। मोबाइल रख दिया, अब हमारी नमाज तो वही रहेगी ना। हमारी नजर सजदे की जगह पर तो मोबाइल पर भी पड़ेगी। अब आदमी बार बार सजदे की जगह पे देखेगा तो मोबाइल को भी देखेगा। देखे कोई लेके तो भाग नहीं गया, कोई भी चीज। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हमारी नमाजें कितनी खुशू और खुजू वाली होनी चाहिए। पूरा पूरा पैर काट दिया जाता था और तकलीफ का एहसास नहीं होता था। पैर कट गया, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ नमाज की हालत में। जन्नत में जाने वाले मोमिनीन की लिस्ट में यह पहला सीना है। जो मोमिन कामयाब है उनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी यह बताई गई है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। ऐसे नहीं, बहुत से लोग इधर उधर भी देख लेते हैं। हमने शायद कभी सुनाया था वाकया, याद होगा आपको, इस जगह सुनाया या कहां सुनाया। बहुत से लोगों को तो अपनी भूली हुई चीजें दो ही जगह याद आती हैं, या तो नमाज में या लैट्रीन में। जो चीज भूली हुई हो लैट्रीन में याद आ जाती है, हाँ 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 फला जगह रखी थी, या नमाज में। और एक शख्स तो अपने इमाम से बहस कर रहा था। इमाम साहब ने जब नमाज पढ़ाई, 4 रकात पढ़ा के सलाम फेरा, तो एक ही मुक्तदी था, वो खड़ा होकर कहने लगा, इमाम साहब आपने तो 3 ही रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते नहीं साहब मैंने तो 4 पढ़ाई। कहना 3 पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा हो सकता गलती हो गई हो। दूसरे नमाजियों से पूछा, सारे नमाजी कहने लगे नहीं 4 ही पढ़ाई। तो कहा सब तो कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू कह रहा 3 पढ़ाई। बोला कि सब एक तरफ, हम अकेले, मेरी बात सही है। इमाम साहब ने कहा तेरी बात कैसे सही है, इतने लोगों की मानू या मेरी? बोला मेरी मानो, मैं सही बोल रहा हूं। कहा अच्छा तू कैसे सही बोल रहा है? कहता कि देखिए इमाम साहब मेरी 4 दुकानें हैं और आप जब नमाज पढ़ाते हैं तो मैं हर एक रकात में अपनी एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। आपकी 4 रकात में मैं चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लेता था, आज 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 ही पढ़ाई, आपने 4 नहीं पढ़ाई है। यह दलील, यह वाकया चाहे झूठा हो, फर्जी हो, लेकिन इसमें एक हकीकत नजरिया आती है कि आज हमारी नमाजें बिल्कुल इसी तरीके की हैं। हमारी नमाजों का हाल यही है। और जरा अपने भाइयों की नमाजों का जायजा ले लो। कभी कभी फंस जाता हूं, मस्जिदों में नहीं मिलता मौका, नमाज पढ़ने का मौका मिला तो हम रुकू से उठ नहीं पाए, वो सजदे में घुस गया। हम अभी पढ़ नहीं पा रहे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ने के बाद जब तक सजदे में जा रहे हैं उसका पहला सजदा हो गया, और जब तक पहला सजदा करके उठ रहे हैं हम पढ़ नहीं पाए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, तब तक उसने दूसरा सजदा ठोक दिया। वहां तो समझौता करो आप और दुआओं को छिपाओ, आधी आधी दुआएं पढ़ो, रकातों की तादाद बढ़ा लो लेकिन दुआएं घटा लो। यह हाल है। तो पहली चीज अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। खुशू और खुजू वाली नमाज चाहिए जन्नत का वारिस बनने के लिए और कामयाब मोमिन बनने के लिए। पहली चीज हो गई। आइए दूसरी चीज पर, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, जो लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़वियात में झूठ, गीबत, चुगली, जबान से ऐसी बातें कहना जिससे किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो, लग़वियात के अंदर यह चीज भी शामिल है। और लग़वियात के अंदर वो काम भी शामिल है जिससे हमें कोई बेनिफिट हो, कोई फायदा ना हो और हमारा वक्त बर्बाद हो रहा हो। मसलन कैरम बोर्ड खेल रहे हैं,
कोई फायदा नहीं है, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, उससे न हमारी तंदुरुस्ती में इजाफा हो रहा है, न हमारे घर में हमारी बच्चों की इस्लाह हो रही है, सिर्फ वक्त का की बर्बादी है। इसलिए लघु कामों में कैरम बोर्ड भी आता है, लघु कामों में हमारा क्रिकेट का खेलना भी आता है, लघु कामों के अंदर हमारा पतंग उड़ाना भी आता है, लघु काम के अंदर मेरे भाइयों शर्त लगाकर मैच खेलना भी लघु कामों के अंदर आता है, लघु काम के अंदर शतरंज खेलना भी आता है। और शतरंज तो इतना बड़ा गुनाह है, चौसर खेलना, शतरंज खेलना, जमीन पर रखकर गुट्टी को इधर उधर रखकर, कहते नहीं ये बादशाह है, इसने एक गोली मारी और इसने फला को प्रस्त कर दिया, फला को ये रानी मर गई, राजा मर गया, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। ये शतरंज का खेल तो इतना गंदा है कि नबी अकरम ने इस खेल के बारे में फरमाया कि जिसने शतरंज खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथ को डाला, उसने सूअर के खून में अपने हाथ को डुबोया। खेलते हैं हम ये कैरम बोर्ड सभी उसी हुक्म में। कोई एक चीज बयान कर दी जाए तो नतीजा उसी से निकाला जाएगा, और इसके बावजूद ये सब सुनते हैं, और सुनने के बावजूद भी आप चले जाइए बलिया डांगा मोड़ से मौसमपुर तक, तो रास्ते में कितने बड़े बड़े कैरम बोर्ड लगता, पूरा कमरा घेरे पड़े हैं, और देख रहे हैं मौलाना जर्जी सलाम अलैकुम, जर्जी साहब सलाम अलैकुम, सलाम भी हो रहा है, कैरम बोर्ड भी खेला जा रहा है। शर्म नहीं, एहसास तक नहीं होता है कि कल तो तकरीर किए हैं मौलाना साहब कैरम बोर्ड पर, और आज उन्हीं की आंखों के सामने हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हया शर्म जब किसी इंसान के जिस्म से निकाल ली जाए तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए फरमाया शर्म व हया बाकी रखी जाए, क्योंकि अगर शर्म व हया निकल गई तो इंसान अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ भी जिना कर बैठेगा। कोई जब शर्म हया ही नहीं रही तो फिर उससे कोई भी काम का इम्कान है, कुछ भी कर सकता, हर काम उसके लिए मुमकिन है, हर काम पॉसिबल है उसके लिए। ये सब लघु कामों में आता है। ऐसी बात इंसान की जबान से नहीं निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिस मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। जानबूझकर तकलीफ दे रहे हो तो समझ लो कि आप एक लघु काम कर रहे हो, समझ लो कि आप एक बेकार काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो ये एक लघु बात है। फरमाया जब एक मोमिन बंदा, एक मुसलमान इस्लाम की हालत में जब वो झूठ बोलता है तो उसके झूठ की बदबू से फरिश्ता जो उसके करीब होता है वो इतनी घिन खाता है कि उसके मुंह की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता है। ये लघु बात है। झूठ बोलना भी वहां जायज बताया है जहां 2 मुसलमान आपस में लड़ जाएं, 2 जमातें आपस में लड़ जाएं, और तुम्हें मालूम है कि यहां झूठ अगर बोल दूं तो इन दोनों को एक किया जा सकता है, तो वहां अल्लाह के नबी ने उन दोनों को मिलाने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उन दोनों के दिलों को जोड़ने के लिए फरमाया कि तुम यहां झूठ बोल सकते हो। लैसल कज़्ज़ाबु अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो झूठा नहीं लिखा जाता अल्लाह के यहां जो लोगों के दरमियान सुलह कराना चाहे, लोगों को जोड़ना चाहे, लोगों को एक करना चाहे, उनको एक करने के लिए अगर वो झूठ बोलता है तो उसको अल्लाह के यहां झूठा नहीं लिखा जाता है। एक यहां और एक जगह और झूठ बोलना जायज है। वो कहां है? वो आपके घरेलू मामले में आपकी बीवी नाराज है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए कि नाराजगी बहुत ज्यादा दिन तक ना रहे तो आप
झूठ बोल सकते हो बीवी को खुश करने के लिए, और बीवी भी शौहर को खुश करने के लिए झूठ बोल सकती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान दूरी तलाक का जरिया बन सकती है। उस तलाक से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने इतनी इजाजत दी है। अंदाजा लगा सकते हैं, मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत बाकी रखी जाए, अगर झूठ से दोनों एक हो रहे हैं तो एक दूसरे के लिए झूठ बोल सकता है, उतना जितनी जरूरत हो। अब इतना ना बोल देना कि तुम कहो तो मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊं, अब उतना तो हो नहीं पाएगा, तो तारे तोड़ के ला ही नहीं पाएगा। अब इतना ओपन झूठ भी मत बोलना कि वो यकीन ही ना करे। ये तो इश्क और माशूक की किताबों में लिखे होते हैं, और ये तो फर्जी अफसाने होते हैं। प्यार करते हाँ कितना, बस दिल चीर के नहीं दिखा सकते। हमारे हिंदू भाइयों में चले जाओ, लोगों ने तो हनुमान पर भी विश्वास नहीं किया था। वो कहते थे मेरे दिल में राम हैं, लोग हट झूठ बोलता, उन्होंने सीना चीर दिया था। हनुमान जी ने वहां दिखाया था तो राम उनके दिल में निकले थे उनकी किताबों के मुताबिक। तुम सीना चीरोगे कोई नहीं निकलेगा लैला मजनू। मोबाइलों ने इतनी लैलाएं पैदा कर दी हैं, और व्हाट्सएप और फेसबुक ने इतनी फर्जी मजनू पैदा कर दी हैं कि आजकल एतबार ही नहीं है। लड़कियां ऐसी ऐसे फोटो लगाती हैं कि लगता है कि जैसे जन्नत से उतरी हुई यही है, और जब मुलाकात का वक्त आता है तो लगता है कि अरे ये तो सबसे बड़ी फटीचर निकली। इतने धोखे चल रहे हैं, इतने धोखे। लघु कामों में यह भी शामिल है, किसी से हम झूठ ना बोलें, किसी को तकलीफ ना दें। लघु काम के अंदर यह भी शामिल है कि हर फालतू काम हम कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने मोमिन के फलाह और कामयाबी का दूसरा जीना यह बताया है कि वो लघु कामों से दूर रहे और लघु बातों से दूर रहे। वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, जो लघु बातों से और लघु कामों से एराज करते हैं, दूर रहते हैं। बल्कि बेकार लोगों से भी दूर रहना चाहिए। लघु काम नहीं, फालतू आदमी है, चाय की दुकान पे बैठे हैं, मौलाना साहब गुजर रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं चाय की दुकान पे, कोई काम तो है नहीं, बैठे मौलाना साहब, हाँ मौलाना साहब तो उनके बाप के नौकर हैं, चले गए जी, आइए चाय पी लीजिए। साला मौलाना साहब सोच रहे हैं नहीं पिएंगे तो भी कहेगा बड़ा घमंडी है, देखो बैठता भी नहीं है, हम तो इतने प्यार से कह रहे हैं। बेचारे बैठ गए, जिलाई चाय। मौलाना साहब एक मसला बता दो, ये देखिए अब मसला पूछ रहा है। मसला पूछना नहीं था, अगर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना होता तो मौलाना के पास जाता, उनके रूम पे जाता, उनके कमरे पे जाता, इजाजत लेता, पहले मोबाइल पर टाइम लेता, फोन करता, या घर वाले से इजाजत लेकर घर के अंदर जाता, या मौलाना साहब जब मस्जिद में थे नमाज पढ़ने तब उनसे पूछ लेता। लेकिन इसको मसला पूछना नहीं, मौलाना को देखकर मसला याद आ गया है। यहां पर मौलाना का कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए, किताब और हिकमत की रोशनी में देखा जाए, तो मौलाना को मसला बताना जायज नहीं है, मजबूरी है, बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे तो दीन का मसला नहीं बता रहा है। अरे कितना कमीना मौलवी है, अरे हम दीन का मसला पूछ रहे हैं, हमसे ज्यादा दीन तो आप ही जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, ये दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस लिखी 16 साल के अंदर, 7000 हदीसें जिन्होंने दर्ज की। इमाम बुखारी से उस वक्त का बादशाह कहता था, इमाम बुखारी से मौलाना अल्लामा हमारे बच्चे को पढ़ाने लगिए, कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। और उन्होंने कहा ठीक है पढ़ा दूंगा। एक हफ्ते के बाद जब बादशाह से आमना सामना हुआ इमाम बुखारी का, तो बादशाह ने कहा आपने तो कहा था मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा, आप आए नहीं। इमाम बुखारी ने कहा आपका बच्चा मेरे घर आया ही नहीं। बात देख रहे हैं, बादशाह ने कहा मेरा बच्चा आपके घर आएगा, आपकी झोपड़ी में पड़ेगा, आपको मेरे महल में आना है और मेरे बच्चे को मेरे महल में पढ़ाना है।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह सलामत, आपका यह हुक्म मेरे जूतों के बूट के तलवे के नीचे नहीं मानता। क्या कह रहे हो? कहा आपके बेटे को कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना है तो मेरे घर पे आना पड़ेगा, मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा, और झोपड़ी में नहीं, मैं जिस टाट पर बैठता हूं और मेरे पास मोहल्ले के गरीब बच्चे जिस चटाई पर बैठकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, आपके बच्चे को भी उसी चटाई पर बैठकर इल्म हासिल करना होगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। हमें जरूरत होगी तो हम आपके घर आएंगे, हमें जरूरत नहीं है आपके दिरहमो दिनार की, आपके रुपयों की और पैसों की। आपके बच्चे को अगर इल्म की जरूरत है तो आप हमारे घर भेजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर से निकाल दिया गया, मुल्क बदल कर दिया गया। उन्होंने शहर छोड़ना गवारा कर लिया, अपना मुल्क छोड़ना गवारा कर लिया, लेकिन इल्म की तौहीन नहीं की, इल्म की तौहीन नहीं की। अपने आप को बदलो। होटलों पे बैठकर मौलवियों से मसले पूछोगे? इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मौलवियों को, उन उलमा को जो अहले इल्म है, जब तुम्हें ऐसे जाहिलों से सामना पड़ जाए, उनकी महफिलों में बैठा ही मत करो, उनके पास बैठकर तुम्हें चाय पीने की जरूरत ही क्या है। कुरान ने साफ कह दिया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब तुमसे जाहिल मुखातब हो जाया करें, जब तुमसे जाहिल रास्ते में खड़े होकर गुफ्तगू करने लगे तो अस्सलामु अलैकुम कहकर आगे बढ़ जाया करो, उनसे ज्यादा बातें ना करो। इसलिए कि जाहिलों से ज्यादा गुफ्तगू करोगे तो सिवाय अपना सर दीवार पे फोड़ने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाहिलों के किसी सवाल का जवाब हम दे पाएंगे? मैंने बताया था, शायद नहीं दे पाएंगे आप। एक पढ़े लिखे आदमी ने पूछा, आसमान में कितने सितारे हैं? जाहिल उठा, एक कहने लगा 5 लाख। वो पढ़ा लिखा डर गए, कितने? 5 लाख। कि तुम्हें कैसे मालूम? कहा मैं जो कह रहा हूं वो मानो। दलील? का दलील कुछ नहीं, अगर यकीन नहीं आता तो गिन के आओ। अब कौन जवाब देगा इसका? क्या मौलाना जर्जीस के पास इसका कोई जवाब है? क्या मौलाना मजहर साहब के पास इसका कोई जवाब है? क्या बड़े से बड़े आलिम के पास इसका कोई जवाब है? क्या जवाब है? इसलिए कहा कि नहीं, दीवार पे सर मत फोड़ो, सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ। तो लघु कामों से भी बचो, लघु बातों से भी बचो, और लघु लोगों से, बेकार किस्म के लोगों से भी अपने आप को बचाओ। ये सब लघु के अंदर शामिल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून। 2 चीजें, एक एक चीज पर भी 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, आगे चलिए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तीसरी चीज, ये मोमिन, ये तीसरा जीना है उन मोमिनों की कामयाबी का जो मोमिन बनना चाहते हैं और ईमान के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना चाहते हैं और जन्नत के वारिस बनना चाहते हैं। क्या है? जो अपनी ज़कात की पूरी पूरी अदायगी करते हैं। कल मैंने ज़कात के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले के बाद बहुत कुछ बोल दिया है। हजरत उस्मान का वाकया भी सुनाया है। हजरत तमीम दारी ने चिराग मस्जिद नबी में लाकर रोशन किया तो अल्लाह के नबी ने कहा था, कद नव्वरतल इस्लामा, आए तमीम, आज तुमने मस्जिद नबी में चिराग जलाकर मस्जिद को नहीं, पूरे दीन को, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया। कल मैंने ये वाकयात बताए थे। हजरत उस्मान को अल्लाह के रसूल ने ज्यादा ऊंट देने के एवज में यह भी कहा था कि आज के बाद मेरा इस उस्मान एक भी नेकी ना करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। ये सारे वाकयात मैंने कल बता दिए। आज सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, आपके पास ज़कात की मालियत है, मिल्कियत है। 7.5 तोले सोना, तकरीबन 25 ग्राम सोना अगर आपके पास है, या 25 ग्राम सोना नहीं है, 10 ग्राम सोना है, लेकिन 15 ग्राम सोने की मिल्कियत, पैसा आपके पास है,
और पैसा और सोना दोनों चीजें मिलाकर अगर 25 ग्राम सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपके पास पैसा है और उस पर 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपया, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपया आपके पास ज़कात की मालियत है और आपने हिसाब किताब जोड़ा, आपके 5000 रुपए ज़कात के निकल रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 5000 रुपए ज़कात के निकल रहे हैं। आपने 4900 रुपए ज़कात में निकाल दिए हैं, सिर्फ 100 रुपए नहीं दिए, आपकी पूरी ज़कात बेकार। हिसाब किताब समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी कोठियों वालों सुनो, अमीरों सुनो, जमीनों जायदाद और बिल्डिंगों के मालिकों सुनो, गरीबों का हक मारकर अपनी बिल्डिंगों में पैसा लगाने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले सरदारों सुनो। 4-5 हजार ज़कात निकल रही है तुम्हारी और 4900 दे दिया, सिर्फ 100 नहीं दिया। बहुत दे चुके, 4900 नहीं, 4999 दे दिया, 1 रुपया छोड़ दिया। बहुत दे चुके, अब नहीं देंगे। जानते हो ये 1 रुपया भी जो आपने रोक लिया और जानबूझकर आपने नहीं दिया, इसका अजाब क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस वाक़े से अंदाजा लगाओ। अल्लाह के नबी जब जिंदा थे तो वो सहाबी 40 बकरियों पर 1 बकरी ज़कात दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके दरवाजे पे जाते थे तो वो 1 बकरी खोल दिया करते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया करते थे कि लीजिए हमारी ज़कात ये बनती, आप ले जाइए। ऐसा ही होता रहा। अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो गया, आपका इंतकाल हो गया, आप अल्लाह के पास चले गए तो अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। अबू बकर सिद्दीक भी ज़कात लेने के लिए जब उस सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे तो सहाबी से कहा, हम अल्लाह के नबी के जमाने में नबी के साथ आया करते थे तो तुम 1 बकरी ज़कात में देते थे, आज भी तुम्हारे ऊपर 1 बकरी बनती है, वही ज़कात लेने में आया हूं। उस सहाबी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नबी को बकरी दिया करता था, मैं आपको भी बकरी दूंगा। उस सहाबी ने बकरी खोली और लाकर उसका कान पकड़कर खींच कर लाए और कहा, अय अबू बकर सिद्दीक ये बकरी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी के जमाने में तुम इस बकरी की रस्सी खोलकर उसके साथ मुझे देते थे, यानी बकरी की रस्सी मुझे पकड़ाते थे और मैं रस्सी पकड़कर बकरी को ले जाया करता था, आज तुमने रस्सी रोक ली, सिर्फ बकरी मुझे दे रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अल्लाह का अबू बकर मुझे रस्सी की जरूरत है, मैं अपने दूसरे जानवर बांध लूंगा, बकरी ज़कात में बनती है, बकरी ले जाइए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी आंखों ने देखा है अल्लाह के रसूल रस्सी समेत बकरी वसूल करते थे, अल्लाह की कसम अगर तुमने बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालने का हुक्म दूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे भाइयों, वो आदमी बकरी दे रहा है लेकिन रस्सी नहीं, तब भी अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि अगर तुमने रस्सी नहीं दी तब भी मैं तुमसे जिहाद करूंगा, क़िताल करूंगा। वो साहबी अंदर गए और उन्होंने रस्सी लाकर बकरी को बांध कर दे दिया। मेरे भाइयों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, बकरी ही ज़कात में बन रही है लेकिन अल्लाह के रसूल को रस्सी समेत देते थे तो रस्सी समेत मैं लूंगा, बकरी बकरी नहीं लूंगा, रस्सी भी साथ में लूंगा। 4999 दे दिए और 1 रोक लिया, आपकी पूरी ज़कात बेकार, आपके खिलाफ जंग करना जायज हो जाएगा। हम कितना हक मारते हैं, देख रहे हैं मर्दों की आवाज में सन्नाटा, कचरियां कहां पक रही हैं, ये देखिए। सिर्फ औरतों की, लेडीज की आवाज सुनाई देगी, फितरत है,
ये ऐसा रेडियो है कि इसका लाख थूथड़ा बंद करो हो ही नहीं सकता। जलसा सुनने आती कब है? तो बेचारी लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सैंडल, चप्पल ये सब दिखाने आती है। हो गया, मकसद हल हो गया इनका। ज़कात के बारे में बस इतना ही समझ लीजिए। कितने लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि अगर सिर्फ मुसलमान, भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी माल की पूरी पूरी ज़कात अगर देना शुरू कर दें, जितनी ज़कात जिस पर बनती है, अगर मुसलमान अपने माल की सिर्फ ज़कात अदा कर दे, गरीब और मिस्कीनों तक पहुंचना शुरू कर दे, तो भारत के अंदर एक भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। ट्रेनों और स्टेशनों और बस स्टैंड के ऊपर एक भी फकीर, एक भी लंगड़ा लूला, एक भी अपाहिज तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। आज ये लोग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा नहीं कर रहा है। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने ज़कात को पूरी पूरी तरीके से अदा करते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते, ज़कात को पाबंदी के साथ अदा करते हैं और देते हैं। इसके बाद वाला समाजी जुर्म, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये भी एक सीढ़ी है उस मुसलमान के, उस मोमिन के कामयाब होने की और जन्नत का वारिस बनने की, कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत के दो माना है। एक माना तो यह है कि कपड़े ढंग के पहने जाएं, सतर न खुला हो, नाफ से लेकर ये जो टुंडी होती है, ये नाफ, नाभि जिसको हम लोग बोलते हैं नाभि, यहां से लेकर घुटने तक, यहां तक ये सतर है मर्द का। इतना हिस्सा नाभि से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा एक मर्द से भी छिपाएगा, याद रखिएगा। इतना यहां से लेकर यहां तक इतना हिस्सा एक मर्द से भी छिपाएगा, और इतना हिस्सा एक औरत से भी छिपाएगी। ला यंजुरु रजुलु इला औरतिर रजुल, कोई मर्द किसी मर्द की सतर पर नजर न डाले। वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअ, और कोई औरत किसी औरत की सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर न देखे, औरत की सतर न देखे। इतना नाभि से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से छिपाएगा, और इतना हिस्सा औरत से छिपाएगी। हैंड पाइप पर